हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम देख चुके हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम देख चुके हैं मीन, मीडियन, मोड, कैसे कैसे कौन कौन सी सीरीज में डिफरेंट सीरीज में डिफरेंट फार्मूला अप्लाई करके डिफरेंट मेथड से हम तीनों को हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद हम लास्ट वीडियो में ये भी देख चुके हैं कि अगर हमें मीन गिवन है, मोड गिवन है, तो हम कैसे रिलेशन उसके बीच में बनाते हैं, मतलब रिलेशन क्या है मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में। अगर हमें दो वैल्यूज गिवन है तो हम डायरेक्टली तीसरी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम नया टॉपिक पकड़ते हैं जो है क्वार्टाइल्स। नया टॉपिक क्या, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ही एक टॉपिक आता है हमारे पास, क्वार्टाइल्स। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्वार्टाइल्स कैसे होता है, क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो क्वार्टाइल्स, थ्री टाइप ऑफ क्वार्टाइल्स आर। क्वार्टाइल्स जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है लोअर क्वार्टाइल, देन होता है मिडिल क्वार्टाइल एंड देन होता है अपर क्वार्टाइल। तीन तरीके के क्वार्टाइल हमारे पास गिवन है। तो एक एक करके तीनों क्वार्टाइल को पढ़ते हैं और तीनों क्वार्टाइल का फॉर्मूला समझते हैं। और मीडियन आ गया तो मीडियन के बाद क्वार्टाइल आना बहुत ही ईजी है क्योंकि सब सेम है। ठीक, तो पहले पढ़ते हैं हम लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट क्वार्टाइल। जो लोअर क्वार्टाइल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, रिप्रेजेंटेड एज Q1। Q1 से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। टू फाइंड फर्स्ट क्वार्टाइल फर्स्टली फाइंड n/4। ठीक, तो हमें क्या करते हैं इसमें, फर्स्ट क्वार्टाइल, देखो क्वार्टाइल का क्या मतलब है, हम जैसे अपनी सीरीज को अपनी हम कोई सीरीज होती है, जब इसको हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन। मीडियन बोलते हैं ना कि हमने क्या किया, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब लोअर क्वार्टाइल क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल यानी कि अपनी सीरीज को वो क्या कर रहा है, 1/4 पार्ट में तोड़ रहा है सीरीज को। मीडियन क्या करता है, 2/4 पार्ट में तोड़ता है ना। तो ये बोल रहा है, लोअर क्वार्टाइल बोल रहा है ये सीरीज को 1/4 पार्ट में तोड़ रहा है। ठीक, 1/4 पार्ट में तोड़ने का मतलब है लोअर क्वार्टाइल यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल ये ढूंढ रहा है कि अपने अगर आप सीरीज को 4 पार्ट्स में बदलोगे, तोड़ोगे, तो सबसे पहले वाली सीरीज का मतलब सबसे फर्स्ट वाले पार्ट का, सबसे पहले क्वार्टाइल का आपको क्या वैल्यू मिलेगी। इसीलिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक, तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं, Q1। टू फाइंड फर्स्ट क्वार्टाइल फर्स्टली फाइंड n/4। अब देखो ये क्या कर रहा है, सीरीज को 1/4 में बदल रहा है, मतलब 1/4 पे तोड़ रहा है। तो सीधे सीधे 1/4 में तोड़ रहा है तो इंटू n, तो ये क्या हो गया, n/4। तो आप क्या करोगे, जो भी आपको n दिया है, n यानी कि फ्रीक्वेंसी होता है, तो आपको जो भी n दिया है उसका क्या करोगे, 4 पार्ट कर दोगे, यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। इजी। मीन में सॉरी, जो मीडियन होता है उसमें हम क्या करते हैं, n/2 करते हैं। क्यों n/2 कर रहे होते हैं वहां पे हम, हमारा मीडियन क्या कर रहा होता है, उसको हाफ में बदल रहा होता है, हाफ में बदल रहा होता है ना, इसलिए। मतलब अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, n/4 कैलकुलेट करोगे सबसे पहले। फाइंड n/4, n/4 कैलकुलेट करने के बाद आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जो आपको फॉर्मूला क्या गिवन है, l, फॉर्मूला में लिख देती हूँ यहाँ पे, l + n/4 - CF। देखो सबसे पहले तो एक चीज याद रखना है, Q1 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, L + n/4 - CF over F into I। ये इसका फॉर्मूला है, सिंपल सिंपल। n/4 यानी कि अभी अभी आप जो वैल्यू निकाली है आपने n/4 वो, L यानी कि लोअर लिमिट क्लास की जो भी है वो, CF यानी कि प्रीसीडिंग क्लास, CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी, प्रीसीडिंग क्लास की। ठीक है, प्रीसीडिंग क्लास की CF, और I का मतलब तो आपको पता ही है, और फ्रीक्वेंसी यानी कि करंट क्लास की फ्रीक्वेंसी, मतलब सिलेक्टेड क्लास की, करंट क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है किसका, Q1। Q1 क्या कर रहा होता है, हमारा जो टेबल है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में बदल रहा होता है, तो वो बोल रहा है फर्स्ट क्वार्टाइल आपका क्या आएगा, यानी कि n/4।
ठीक, जैसे आपके पास क्लॉक होती है ना, क्लॉक, उसमें आप क्या बोलते हो, अगर जो हमारी जो मिनट हैंड जो होता है अगर वो 3 पे होता है तो आप कहते हो कि फोर्थ जो फर्स्ट क्वार्टाइल है ये, मतलब 15 मिनट्स जा चुके हैं। ठीक है, और अगर 30 पे आ गई वो, यानी कि 6 पे आ गई, तो वो सेकंड क्वार्टाइल। तो इसी तरीके से ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल यानी कि n/4। मेन यही है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है मिडिल क्वार्टाइल। ठीक, ऑल्सो नोन एज सेकंड क्वार्टाइल और मीडियन। मीडियन निकाला था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अभी अभी हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने मीन फाइंड किया था, उसके बाद मीडियन फाइंड किया था। मीडियन को ही हम सेकंड क्वार्टाइल बोलते हैं। जो मैं आपको इतनी देर से समझा रही हूँ, मैंने आपसे कहा आपको कोई सीरीज गिवन है, ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा, मीडियन जो है वो क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में आपकी सीरीज को बदल रहा है। 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में बदल रहे का क्या मतलब है, मिडिल क्वार्टाइल फाइंड कर रहे हैं हम बीच में, मतलब कि ऐसा कौन सा क्वार्टाइल है, मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हमने दोनों पूरी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो वो क्या है, मीडियन। तो मीडियन को ही हम क्या बोलते हैं, सेकंड क्वार्टाइल बोलते हैं, जिसको हम Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उसको हम मीडियन भी बोलते हैं। ठीक, मीडियन में सबसे पहले आपको पता ही था, क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। आप देखो क्वार्टाइल्स तो कितने होते हैं, 4 होते हैं, मतलब वैसे 4 होते हैं, कि एक हो गया जो फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सेकंड मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में, फिर थर्ड मतलब वैसे इक्वल पार्ट्स में। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, n/2 फाइंड करते हैं, यानी कि 2/4 n, 1/2 n। इसलिए हम क्या करते हैं, मीडियन में n/2 फाइंड करते हैं। n/2 आप मीडियन पूरा पढ़ चुके हो, उसमें आपको पता ही है n/2 हम कैसे फाइंड कर रहे होते हैं और कैसे किस तरीके से फॉर्मूले में पुट करते हैं। सेम चीज हमें क्या करनी है, क्वार्टाइल्स में करना है, बस हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वार्टाइल्स में हम n/2 के जगह कहीं n/4 कर देते हैं और कहीं पे हम 3n/4 कर देते हैं। इतना सा डिफरेंस है। बाकी जिस तरीके से आप लोअर क्वार्टाइल, जिस तरीके से आप मीडियन फाइंड करते हो, उसी तरीके से आप लोअर क्वार्टाइल भी फाइंड करोगे, और उसी तरीके से आप क्या करोगे, अपर क्वार्टाइल भी फाइंड करोगे। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला पता ही है आपको, L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू I, सिंपल, पता ही है आपको। ठीक, अगेन फ्रीक्वेंसी, F इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी किसकी, जो क्लास सेलेक्ट की है उसकी पता है, CF हो गया प्रीसीडिंग क्लास की। ठीक, और L इक्वल्स टू लोअर लिमिट। मीडियन तो आप फॉर्मूला, मीडियन तो आप कैलकुलेट कर ही चुके हो, सेम चीज आपको पुट करनी है, बस जो डिफरेंस आता है वो n/2 का आता है। यहाँ पे n/2 होता है फर्स्ट क्वार्टाइल में, यहाँ पे n/4 था। सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी हर चीज सेम है, तरीका सेम है। कोई क्वेश्चन आपको गिवन है, उसमें आप जिस तरीके से मीडियन फाइंड आउट करते हो उसी तरीके से आप क्वार्टाइल फाइंड करते हो, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है n/2 और n/4 का। यहाँ आप n/4 फाइंड आउट करोगे और फिर उसमें CF लोगे, उसके बाद कैलकुलेट करोगे आगे, और इसमें n/2 लेते हैं मीडियन में, यानी कि सेकंड क्वार्टाइल यानी कि Q2 में। ठीक, इसी तरीके से थर्ड क्वार्टाइल के बारे में पढ़ लेते हैं। थर्ड क्वार्टाइल क्या कहता है, यानी कि अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल को हम थर्ड क्वार्टाइल बोलते हैं, ये नहीं है। ठीक, जो थर्ड क्वार्टाइल है, जो अपर क्वार्टाइल है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड क्वार्टाइल बोलते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Q3 से। अगेन इसमें हम क्या करते हैं, 3n/4 कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो हमारा जो हम जो टेबल डिवाइड कर रहे थे 2 इक्वल पार्ट्स में, उसमें वो यहाँ वाले को, नीचे वाले क्वार्टाइल को फाइंड कर रहा होता है, इसलिए हम इसको 3n/4 फॉर्मूला यूज कर लेते हैं इसके, एंड अगेन अप्लाई द फॉर्मूला। तो अगेन फॉर्मूला क्या है, L प्लस, देखो L प्लस, अभी मैंने आपको वो बताया था लोअर क्वार्टाइल, उसका फॉर्मूला ये था ओवर F इंटू आई। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें थर्ड क्वार्टाइल निकाल तो सीधे सीधे 3n कर दो, खत्म, कुछ नहीं करना है, 3n कर दो। ठीक, तो अगेन L इक्वल्स टू, यहां भी लोअर लिमिट। ठीक, और आपको पता ही है 3n/4 अभी आप कैलकुलेट करके हटे हो। F इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और CF क्या है, यानी कि प्रीसीडिंग क्लास का CF।
बस। ठीक, अब देखो, आप कहोगे हमें तो मीडियन के लिए अलग फॉर्मूला याद करना पड़ रहा है, मोड के लिए वो क्वाड्रेटिक्स के लिए अलग याद करना पड़ रहा है। कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला याद रखो, L प्लस एन बाय 4 माइनस CF ओवर F इंटू आई। इतना फॉर्मूला याद रखो, उसमें आपका क्या मीडियन भी फाइंड हो जाएगा, Q1 यानी कि लोअर क्वार्टाइल भी फाइंड हो जाएगा, Q3 यानी कि अपर क्वार्टाइल भी फाइंड हो जाएगा, और Q2 यानी कि मीडियन भी, तीनों के तीनों फाइंड हो जाएंगे। कैसे? Q1 1 बोल रहा है ना, 1 यानी कि Q1 बोल रहा है तो n के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो, Q1 हो गया, खत्म। n के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया Q1। ठीक, अब मीडियन फाइंड करना है, n के साथ 2 डाल दो, n के साथ 2 डाल दो, मीडियन को हम Q2 बोल रहे हैं ना, तो n के साथ 2 डाल दो, क्या बन गया, इससे ये कटा तो ये क्या बन गया, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। बन गया, इजी। ठीक है, एक फॉर्मूला याद रखना है, उसमें हमें क्या करना है, सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करते जाना है। ठीक, अब वही अगर मैंने आपसे बोल दिया Q3 फाइंड करना है, यानी कि अपर क्वार्टाइल फाइंड करना है, तो अगेन आपको मैंने फॉर्मूला बोला n प्लस n/4 माइनस CF ओवर F इंटू आई। मैंने कहा Q3 फाइंड करना है, Q3 फाइंड करना है तो n के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो गया, इतना इजी। एक फॉर्मूला याद करना है, उसी से मीडियन निकल जाएगा, उसी से लोअर क्वार्टाइल निकल जाएगा, उसी से अपर क्वार्टाइल निकल जाएगा, और क्या चाहिए, इतना इजी है। मीडियन का फॉर्मूला रटना नहीं है, लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला रटना नहीं है, एक फॉर्मूला याद करना है बस। और हमें पता है सिंपल, हमें क्या दिया होता है क्लास में, क्लास गिवन होती है, क्लास हमें क्लास बाउंड्रीज गिवन होती है, उसी में हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सीधा सीधा हमें पता है उसके हमें क्या करनी है, लोअर लिमिट लेनी है, n लेना है, उसके बाद n लेना है। ठीक है, n/4 n/2 जो आपको लेना है वो कर लो, उसके बाद माइनस CF आपको पता है ये प्रीसीडिंग क्लास का लेना है, F यानी कि फ्रीक्वेंसी आपको करंट क्लास जो आपने सिलेक्ट किया उसकी, और आई माने मतलब जो आपका डिस्टेंस है दोनों क्लास का, यानी कि जो डिफरेंस है वो लेना है। सो इजी। तो आई होप कि आपको जो मेरा कंसेप्ट है इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा, तीनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, ये हमारे सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हो गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, डिस्पर्जन शुरू करेंगे, और उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं तो वो भी पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।